सो गाइस, हम में से सब लोग प्री वर्कआउट यूज़ करते हैं और प्री वर्कआउट लेकर के ही हम लोग जिमिंग करते हैं। प्री वर्कआउट के बहुत सारे रूप हमारे सामने होते हैं। कई लोग हम घर के अवेलेबल फूड में से प्री वर्कआउट बना लेते हैं, कई हम लोग सिंथेटिकली यूज़ करते हैं। सो साइंस प्री वर्कआउट के बारे में क्या कहती है, इसके बारे में हम जानेंगे साइंटिस्ट सुनील से कि प्री वर्कआउट क्या लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। लेट्स गो गाइस। अच्छा सुनील, वर्कआउट शुरू करने से पहले सबको बहुत शौक होता है कोई ना कोई रूप में प्री वर्कआउट कंज्यूम करने का, चाहे वो सिंथेटिक हो, नेचुरल हो, होममेड हो। हर इंसान के पास अपनी खुद की एक प्री वर्कआउट टिप एंड उसकी रेसिपी होती है। एज अ साइंटिस्ट आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हमें क्या प्री वर्कआउट यूज़ करना चाहिए? सर, प्री वर्कआउट का मेजरली रोल ये होगा, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव में बताऊं, पहली चीज़ तो अगर आपकी नींद पूरी हो रही है, आपकी और रिकवरी पूरी है, तो यू डोंट हैव टू कंसीडर एनी प्री वर्कआउट। ठीक है। जो आपकी प्री वर्कआउट मील है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अच्छा। अब प्री वर्कआउट मील में भी उसके पीछे भी काफ़ी अच्छा लॉजिक होता है, जो कि बहुत से लोग उसको मिस कर जाते हैं, राइट? ठीक है। 1.5 से 2 घंटा पहले दे शुड बी अ गुड मील, जिसके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो, अच्छा, अच्छे सोर्स हो, एटलीस्ट 20 से 25 ग्राम उसमें प्रोटीन हो। अच्छा, राइट, क्योंकि वही जब 1.5 से 2 घंटे बाद डाइजेस्ट होकर आपकी मील में, आपके ब्लड में आएगा जी, तो जो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, आपको एनर्जी चाहिए, अमीनोस चाहिए और रिकवरी के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी प्री वर्कआउट मील ही अगर अच्छी नहीं है तो देर इज़ नो पॉइंट, आई मीन आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो ही नहीं पाएगा। अब टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ प्री वर्कआउट, प्री वर्कआउट ले सकते हैं आप, लेकिन आपको उसका लेवल का जो प्रोफाइल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंटली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको उसको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल कैफीन, आई थिंक 200 to 250 mg ऑफ कैफीन इज मोर देन इनफ, राइट? लेकिन अभी हम प्री वर्कआउट में देख रहे हैं कि 400 mg ऑफ कैफीन है। बीटा एलेनिन, विटामिन B6 या नियासिन इतना है कि जब खाते हैं तो वो प्री वर्कआउट उनको परेशान करने लग जाता है। फॉर एग्जांपल उनके स्किन पे थोड़ा सा बीटा एलेनिन की वजह से टिंगलिंग इफेक्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से प्री वर्कआउट ऐसा होना चाहिए जो आपको पिन पॉइंट फोकस अच्छा दे, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी अच्छी करे, पंप अच्छा दे और आपका मसल एंड्योरेंस बढ़ाए। ना कि ऐसा होना चाहिए जो खाने के बाद में आप उसको खाने के बाद में परेशान हो रहे हो, राइट? ऐसा कौन सा राइट प्री वर्कआउट का सोर्स होगा, उसका भी एग्जांपल दीजिए। सो प्री वर्कआउट को मैं बेसिकली 2 अलग अलग कैटेगरीज में डालना चाहूँगा, एक स्टिमुलेंट फ्री और एक विद स्टिमुलेंट, राइट? अगर मान लो आपको ऐसा फील होता है कि आपका फोकस स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है या फिर बॉडी में थकान है, देन यू कैन गो फॉर प्री वर्कआउट जिनके अंदर की कैफीन होता है। ठीक है। बट उसकी भी क्वांटिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 300 350 हो, क्योंकि 1.5-2 घंटे के बाद में जब कैफीन का एकदम लेवल कम होगा, आपने 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज की, तो एकदम से कैफीन, उसको बोलते हैं कैफीन एकदम से क्रैश होना, राइट? तो उस टाइम पे आपको फील होगा कि टूट सा गया शरीर और एकदम से पंप आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। स्टीम फ्री की मैं बात करता हूँ तो 2-3 कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी होती हैं। फॉर एग्जांपल बीटा एलेनिन, इसको काफ़ी अंडररेटेड मानते हैं, लेकिन बीटा एलेनिन क्या काम करता है, आपकी बॉडी में जो हिस्टिडीन है, राइट, उसके साथ कंबाइन होकर कार्नोसिन बना देता है। ठीक है। अब जब हमारी बॉडी, देखो हमारी बॉडी का जो सबसे पहला एनर्जी सिस्टम है जब हम वर्कआउट करते हैं, मसल कांटेक्ट होता है, वो है फोस्फोजेन सिस्टम। हमारे जो एटीपी स्टोर हैं वो बर्न होते हैं, राइट? एब्सोल्युटली। उसके बाद में अनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिसमें कि लैक्टिक एसिड या फिर उसके बाद में लैक्टेट बनता है। जब लैक्टेट बनना स्टार्ट होता है तो हमारी मसल का पीएच हिल जाता है, उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो लोअर पीएच पे चली जाती है, जिससे कि हमारी जो मसल की इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है और हमको फील होता है कि हाँ अब मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, राइट? उस टाइम पे अगर आप बीटा जो कार्नोसिन बना था वो उस बफर को मेंटेन करता है और आप ये देखोगे आप 19 to 20% तक आपकी एबिलिटी जो वो इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि कार्नोसिन बाहर से भी लो, लेकिन मैं बोलता हूँ कार्नोसिन जब हम बाहर से इंटैक्ट लेते हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं आता। ठीक है। क्योंकि कार्नोसिन जब बॉडी में गया, आपके इंटेस्टाइन में गया, वहाँ पे ब्रेक हुआ बीटा एलेनिन और एल हिस्टिडीन में। अब हिस्टिडीन हमारी बॉडी में इनफ क्वांटिटीज़ में होता है, सो बीटा एलेनिन इज़ द लिमिटिंग फैक्टर हेयर, राइट? इसलिए आप बाहर से खाली बीटा एलेनिन लो ताकि वो बॉडी में जाके हिस्टिडीन के साथ मिलकर कार्नोसिन बनाए, तो वो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देगा।
अलावा के इसके सीधा कार्नोसिन बाहर से ले रहे हो। राइट 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 ऑल राइट, थैंक यू सो मच सुनील। ऑलराइट।